अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट्स का रिटन एग्जाम 1 दिसंबर को कंडक्ट करने वाली है। इस बीच बात अगर करें हमें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन के हवाले से यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन तो निकल कर आ गई, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्तों से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के हवाले से हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अलग कहानी देखने को मिलती थी। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल में हमें कुछ अलग ही कहानी देखने को मिलती थी। सोशल मीडिया की अगर हम बात करेंगे, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स या बाकी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, खासकर ट्विटर की अगर हम बात करेंगे या टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करेंगे, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दावा कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से हमने जो है वो एलजी गवर्नर के ऑफिस में बात करी, हमने सेक्रेटरीट में बात करी, हमने उमर अब्दुल्ला के साथ बात करी, हमने जो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बात करी, इसके साथ बात करी, फलाने की डिमकाने के साथ बात करी। वहाँ पे उन्होंने हमें पूरा का पूरा जो वो 100% कन्फर्म बोला कि एज रिलैक्सेशन हम दे देंगे और एग्जाम डेफर हो जाएगा, एग्जाम की डेट चेंज हो जाएंगी, उसके हवाले से नोट्स विद इन 2 to 3 डेज मिल जाएगी। अब ये जो सारी बातें वो बोल रहे थे। दूसरी साइड से अगर हम बात करेंगे, जो प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर चल रहा था एग्जाम का, तो वहाँ से क्लियर हमें देखने को मिल रहा था कि एज रिलैक्सेशन या एग्जाम पोस्टपोन होने के हवाले से गवर्नमेंट का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि कांस्टेबल पोस्ट्स का जो एज रिलैक्सेशन का मसला है वो आप सभी जानते हैं कि एलजी गवर्नर के हाथ में है। तो एलजी गवर्नर भी जो है वो कांस्टेबल पोस्ट्स का एज रिलैक्सेशन का जो मसला है उसको सीरियस नहीं ले रहा था। साथ में अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, जिन तक है ही नहीं एज रिलैक्सेशन देना, वो भी कांस्टेबल पोस्ट्स के एज रिलैक्सेशन को सीरियस नहीं ले रहे थे, जिस वजह से आप लोगों का जो 1 दिसंबर का एग्जाम होने वाला था उसको पोस्टपोन करने के लिए काफ़ी सारे दावे यहाँ पे किए जाते थे। सोशल मीडिया पे अगर आप देख लोगे, ट्विटर पे खासकर अगर आप देख लोगे, एक ट्वीट जो वो 10-10 लोगों ने कॉपी करके डाला हुआ होता था। तो ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, किसी एक ग्रुप ने कोई मैसेज डाला, उसी मैसेज को जो वो 10-10 टेलीग्राम ग्रुप्स कॉपी फॉर पेस्ट करके डाल रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी वही कर रहे थे, जिससे जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले थे वो कंफ्यूज हो जाते थे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एज रिलैक्सेशन के हवाले से कोई दावा कर रहा है कि मैंने एलजी गवर्नर के साथ बात की, मैंने जो सेक्रेटरीट में बात करी, मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बात करी, मैंने चीफ मिनिस्टर के साथ बात की, उसने कहा कि हम 100% एज रिलैक्सेशन देंगे, एग्जाम हम पोस्टपोन करा लेंगे, तो वहाँ से तो बच्चों को जो वो क्लियर हो जाता था कि एज रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगी। लेकिन साथ में जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे वो भी कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे थे कि यार चल क्या रहा है। अगर एक साइड से ये लोग दावा करें कि एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, दूसरी साइड से एडमिनिस्ट्रेशन जो वो एग्जाम कंडक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। सारा प्रोसीजर उन्होंने ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट किया है। अब उसके हवाले से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के हवाले से आप सभी लोगों को पता है कि आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उस पर सबों की नजरें टिकी थी कि एज रिलैक्सेशन जो वो कैबिनेट की मीटिंग में उठाया जाएगा। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग में भी एज रिलैक्सेशन का मसला उठाया गया, लेकिन कोई सीरियस मुद्दा उसको नहीं बनाया गया। जैसे अगर हम बात करेंगे रिजर्वेशन का जो मसला है या रिक्रूटमेंट्स का जो मसला है, वो एक मेजर इशू रखा गया, जिसमें जो वो रिजर्वेशन के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम कैबिनेट मीटिंग, हमने जो वो एक कमेटी बिठाएंगे जो रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेगी, और हो सकता है कि हमें आने वाले दिनों में जो वो रिजर्वेशन में भी अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। और रिक्रूटमेंट्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम रिक्रूटमेंट को जो हमने एस्पिरेंट्स के साथ वादा किया, जो हमारी मैनिफेस्टो में है 1 लाख जॉब्स है, हम उसको फिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो है वो कंफर्मेशन फाइनल निकल कर आ रही है एज रिलैक्सेशन के हवाले से कि एज रिलैक्सेशन एस्पिरेंट्स को देने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है, 1 भी % चांस एज रिलैक्सेशन का नहीं है। इसलिए जो एस्पिरेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एज इट इज़ एग्जाम की तैयारी कर लो, क्योंकि जो आप ट्विटर पर देख रहे हो, जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, उसका प्रैक्टिकली एक्चुअल लाइफ के साथ कोई अगर हम देखेंगे एक्चुअली उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। मैंने जैसे आपको बोला कि एक मैसेज जो 10-10 टेलीग्राम ग्रुप्स कॉपी करते हैं, एक मैसेज को 10-10 ट्विटर अकाउंट वाले जो कॉपी पेस्ट वगैरह करके चला देते हैं, जो फिर अलग कहानी है कि कोई फेमस होने के लिए करता है, कोई कुछ भी करता है। तो एस्पिरेंट्स इसमें घिसे पीछे जा रहे हैं। तो अब एस्पिरेंट्स को यहाँ पे क्लियर है कि एज रिलैक्सेशन मिलने का कोई चांस है नहीं, और जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे, ये उनके साथ नाइंसाफी तो है। ये अब इतना ही नहीं है कि कांस्टेबल का ही एग्जाम है, अभी आने वाले दिनों में और भी काफ़ी सारी पोस्ट्स आने वाली हैं, जैसे लेक्चरर की पोस्ट आने वाली है। ऑब्वियसली जो कैंडिडेट 28 के प्लस है वो तो जो है लेक्चरर पोस्ट्स के लिए भी एलिजिबल होगा। तो बहरहाल अगर उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो भी ग्रेजुएशन लेवल की बहुत सारी पोस्ट्स आने वाली हैं, होम डिपार्टमेंट में आनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आने वाली है। साथ में आज रिक्रूटमेंट के हवाले से जो वो उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो हमने जो वो यूथ के साथ वादा किया है 1 लाख जॉब्स का, वो जल्दी से जल्दी फिल होना चाहिए। भले ही 1 लाख अगर फिल ना हो, 10,000 20,000 पोस्ट्स हमें देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनों में। तो इसलिए अगर आपको कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन ना दी गई तो आप दूसरी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर लो, तो दूसरी पोस्ट्स की तैयारी कर लो आज से ही, तो उसमें हो जाएगा। बाकी जो एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं वो अपना जो टाइम है, जो 6-7 दिन का टाइम आपके पास बचा है, इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लो। एडमिट कार्ड आपको मंडे ट्यूसडे तक उसके हवाले से भी नोट्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफर्म मान के चलो कि एज रिलैक्सेशन मिलने का कोई चांस है नहीं, ठीक, कोई चांस है नहीं, क्योंकि एलजी गवर्नर जो है वो एज रिलैक्सेशन के हवाले से कोई भी जो है वो पॉजिटिव स्टेप नहीं उठा रहा है, ना ही कोई वहाँ से इंटरेस्ट वो दिखा रहा है। साथ में गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करेंगे, वो भी कांस्टेबल पोस्ट्स के एज रिलैक्सेशन को इंटरेस्ट या सीरियसली नहीं ले रहा है। तो आप क्लियर मान के चल सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलने का कोई चांस है नहीं। तो इसलिए बहरहाल अगर वहाँ से कोई अपडेट आ गया हम तो आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप मान लो कि एज रिलैक्सेशन मिलने का चांस उतने ज़्यादा नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं, आप ना के बराबर चांस मान सकते।